नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। इस चैनल पे मैं आप लोगों को स्टॉक के बारे में भी जानकारी देता हूँ, मार्केट के बारे में भी मॉर्निंग अपडेट देता हुआ नजर आता हूँ। और सर लगभग यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉलेजेबल चीज़ें भी मैं आप लोगों को बताता हुआ नजर आता हूँ, ताकि यहाँ पर सीखते भी रहे और आगे बढ़ते भी रहें सर यहाँ पर। तो ये है स्टॉक मार्केट का कंप्लीट नॉलेज आपको देखने को मिलेगा। और आप भी मैं आपको जो वीडियो में बताने वाला हूँ सर, एक स्टॉक 10 सेक्टर में काम करता है। सर कितने सेक्टर में काम करता है? 10। एक सेक्टर में काम करता तो बात अलग है सर, कितने 10 के 10 सेक्टर में काम करता है सर, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। जो देखोगे तो लगभग पावर से रिलेटेड भी काम करती है कंपनी, रेल से रिलेटेड भी काम करती है कंपनी, एरोस्पेस से रिलेटेड भी काम करती है कंपनी, एनर्जी से रिलेटेड भी काम करती है कंपनी। उसके साथ देख सकते हो स्मार्ट प्रोडक्ट वगैरह हैं, उससे भी रिलेटेड भी काम करती है कंपनी। हेल्थ केयर तो भाई बहुत ज़्यादा जरूरी है, टेलीकॉम तो हर जगह चल रहा है, इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी से भी कंपनी काम करती है, डिजिटल से भी रिलेटेड काम करती है कंपनी, बहुत सारे काम करती है सर। एक या दो ने टोटल 10 सेक्टर में काम करती है। और हाँ, और 2 वीडियो मैं आप लोगों को बनाकर देने वाला हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपके पास पहुंच जाएंगे वो वीडियो। कौन से बता देता हूं। ये वीडियो मैंने डाल रखे हैं सर, IRDA क्वार्टर रिजल्ट के बाद क्या, अगला क्या सर, आगे क्या है कि नहीं है, आगे क्या क्या वो 500 पे जाएगा, 600 पे जाएगा, या प्रॉफिट बुकिंग करना है क्या, वहां पर मैं आपको बताते हुए नजर आ जाऊंगा। उसके बाद सर सेमीकंडक्टर के ऊपर मैंने वीडियो बना रखे हैं कि सर इस कदर लगभग 5 स्टॉक हैं जो लगभग 5,000 रुपए से सर 5 करोड़ बना दिए। आप लोग बोले यार क्या मजाक कर रहे हो सर, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप खुद से मजाक कर रहे हो सर। याद रखिए, कुछ लोग बोला जाता है कि दूसरे लोग मजाक उड़ा रहे, नहीं सर, खुद का मजाक उड़ा रहे हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा नहीं है। अब जाओ देख लो, आपको पता चल लगा केवल 5-10 हज़ार रुपए से सर करोड़ों में खेल गए लोग, कुछ लोग। ठीक है, सेमीकंडक्टर का पावर बहुत बड़ा है इसलिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में ध्यान देने वाले हैं, और वो दोनों वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो। और हाँ, जल्दी से सर 2000 लाइक कीजिए। कितने? 2000 लाइक कीजिए सर, हमारा टारगेट है। कैसे वीडियो बनाते रहेंगे जब तक आप लोग मोटिवेट नहीं करेंगे? कैसे पता चलेगा कि लोग इंगेज हो रहे हैं, कि हाँ भाई उनको चीज़ें सही लग रही है? हाँ, अगर आपको वीडियो खराब लगा तो सर 2000 डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बात है। मुझे पता चल लगा ना ये खराब है, मैं वीडियो वो वाला वीडियो नहीं बनाऊंगा, उस टॉपिक पे नहीं बनाऊंगा। या फिर जो भी आप कमेंट करके बताओगे ऐसा, तो उस हिसाब से मैं बताऊंगा फिर आपको लोगों को। आप लाइक करके बताओ, डिसलाइक करके बताओ, या कमेंट करके बताओ सर, लेकिन बताओ तो जो कि सर आजकल के डेट में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, सब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, अभी मान लेते हैं सर कोई भी अगर हवाई जहाज हो, एयरक्राफ्ट हो, या किसी भी तरीके से सर देखने को मिलेगा तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सर उसका इंजन है। इंजन मतलब कहने का मतलब है थोड़ा महंगा भी होता है, और उसके अंदर मेन पार्ट भी होता है, और ज़्यादातर ये सारी चीज़ें इंडिया के बाहर से लाया जाता है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो मेडिकल डिवाइसेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया इस चीज़ में बहुत पीछे था, पीछे ही मतलब इंडिया कहीं है ही नहीं। वो तो खैर बोलिए कि आजकल के डेट में मतलब जो है, आजकल के डेट में आत्मनिर्भर भारत बनने के चक्कर में सर इंडिया के अंदर सब कुछ बनना हो रहा है। नहीं तो आज से अगर ठीक मैं आपको बोलूँगा 7 साल पहले, या मैं आपको बोलूँगा आप 6 साल पहले, 7 साल पहले चेक कर लीजिए, मेडिकल डिवाइसेस इंडिया के अंदर सब कुछ चाइना से आता था। हमें लगता है कि चाइना बेकार है यार, चाइना में कुछ नहीं आता, चाइनीज सामान। सर आप जो दवा खाते हो ना वो चाइना का ही है, आपका जो तबियत ठीक होता है ना सर वो चाइना का ही है। आप सोचते हो बगल वाले मेडिकल से खरीद के लाया तो भारत का होगा। सर आज के डेट में भी इंडिया के अंदर जो रॉ मटेरियल आता है ना सर ये मेडिसिन बनाने का, वो चाइना ही सप्लाई करता है। ठीक है, तो हमें लगता है कि चाइना का मोबाइल है तो ख़राब है, चाइना का लैपटॉप है तो ख़राब है, लेकिन सर आपके अंदर जो चल रही है बॉडी के अंदर वो ज़्यादातर चीज़ें चाइना की होती है। लेकिन अब इंडिया का ये सारी चीज़ें इंडिया में बनना स्टार्ट हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, और इसी की वजह से सर ऐसी कंपनियों को फ़ायदा देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्लीन एनर्जी में सर मैं आपको बोलूँगा हम चाइना के सामने बच्चे भी नहीं है सर। आप बोले वो क्या तारीफ़ किए जा रहे हो चाइना का? सर क्या करूँ, तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ सर। याद रखिएगा, चाइना इतना आ गया है कि सर वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि सर वो काम करके छोड़ दिया, बहुत आगे है सर। इतना आगे है, इंडिया से इतना आगे है कि जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए सर अब हम, पहले क्या होता था, ये सारी चीज़ें सर या तो हम चाइना से डिपेंडेंट रहते थे, या तो फिर हम ये दूसरे एनर्जी पर डिपेंडेंट रहते थे। लेकिन अब इंडिया जो है चाइना को पीछे छोड़ने के लिए इस फील्ड में भी आगे बढ़ गया सर। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात आपको देखने को मिल जाएगी। टेलीकॉम मतलब क्या ही था सर, पहले सब कुछ इसके जितने भी पार्ट्स आते थे वो चाइना से आते थे। अब इंडिया के अंदर जो है लगभग देखो गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ का सर PLI स्कीम जो है लॉन्च किया।
क्यों? क्योंकि सर लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। उसके साथ देख सकते हो जो भी आपको देखने को मिला डिफेंस में सर हम आज से 10 साल पहले कुछ थे ही नहीं, आजकल के डेट में इतनी ज़्यादा मजबूती आपको देखने को मिल रही है। डिफेंस में काफ़ी अच्छा जो बजट के टाइम में पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, बूस्ट किया जा रहा है, काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं, तो इंडिया बहुत ज़्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसकी वजह से डिफेंस वाले, और उसके साथ साथ सर रेलवे तो मैं आपको बोलूँगा सर, रेलवे तो एक तरीके से इंडिया का रेलवे मजाक है सर चाइना के सामने। चाइना के अंदर से जो ट्रेन चलती है कितनी स्पीड चलती है सर पता है? 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है सर। इंडिया के अंदर देख लो सर, ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखोगे तो 80 के स्पीड से ट्रेन चलती है। आप लोग बोलोगे जो नया ट्रेन आया है वो 160 का स्पीड है सर, वो है ना, चलता तो नहीं है ना। सोचो सर हम कहाँ पर हैं। इसलिए सर ऐसी कंपनियों की ज़रूरत है हमारे भारत देश में, इसलिए ज़रूरत है ऐसी कंपनियों को हमारे भारत देश में। अब समझ में आया? अब देखिए चाइना के अंदर ट्रेन जो चलती है 350 किलोमीटर के स्पीड से चलती है सर, हमारे इंडिया में 80 किलोमीटर के स्पीड से। अब एक्सीडेंट किसका होगा सर? जो ज़्यादा स्पीड चलता है उसका, है कि नहीं सर? अब लोग कैसे बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं अपने मोहल्ले की तरफ कि ज़्यादा गाड़ी स्पीड मत चलाना नहीं तो गिर जाओगे, लेकिन सर उल्टा होता है। चाइना में बोलते हैं, चाइना वाले बोलते हैं कि ज़्यादा धीरे ट्रेन मत चलाना नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और इंडिया के अंदर देखो धीरे ही चलाते हैं 80 के स्पीड में, कितने ट्रेन हादसे होते हैं सर? कभी सुना आप लोगों ने? चाइना के अंदर नहीं होता सर। क्यों? क्योंकि सर कहने का मतलब उन लोगों के पास इतना टेक्नोलॉजी है कि भाई ये सारी चीज़ें होने ही नहीं देते हैं। लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है। अब इंडिया के अंदर सर रेलवे सिस्टम में भी इतना ज़्यादा बदलाव किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी के थ्रू हो जाए या वंदे भारत के थ्रू हो जाए या उसके साथ साथ बुलेट ट्रेन के थ्रू हो जाए या मेट्रो के थ्रू हो जाए, सर इंडिया भी आप चाइना से पीछे नहीं रहने वाला, याद रखिए। तो ऐसी कंपनियों की सर सच में ज़रूरत है हमारे भारत देश में। तो इस कंपनी का नाम है सर एवलोन टेक्नोलॉजी, और ये सारी चीज़ों में काम करता है सर। देख सकते हो कितने एम्प्लॉय हैं, फैसिलिटी आपको बताया जा रहा है, अवार्ड कितने मिले हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड भी ये कंपनी जो है काम करती है सर। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सर, देख लीजिए ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कौन सी कंपनी है सर? ये एवलोन कंपनी है सर, देख लीजिए। तो ये उससे रिलेटेड पार्ट बनाता है, ये देख सकते हो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड भी ये कंपनी काम कर रहा है सर यहाँ पर, है कि नहीं? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। ये सारी चीज़ अगर आप देखोगे तो मतलब हमारे इंडिया के अंदर अगर बनना स्टार्ट हो रहा है बड़े लेवल पे, तो ऐसी कंपनियों के लिए सर बहुत बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है सर। यहाँ पर भी देख सकते हो। तो कहने का मतलब इस कंपनी का नाम है एवलोन टेक्नोलॉजी सर, कंपनी का नाम देख लीजिए। और एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप ये मत सोचिए मैं चाइना का तारीफ़ कर रहा हूँ सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस बता रहा हूँ कि वहाँ और यहाँ में क्या फ़र्क है। और ऐसी कंपनी अगर हमारे भारत देश के अंदर रहा तो सर हमारे भारत में भी तो वही डेवलपमेंट देखने को मिलेगा जो चाइना में देखने को मिला है सर। ये है, इस वजह से ऐसी कंपनियों को लगभग जो है नए टेक्नोलॉजी के साथ काम करना पड़ता है, और तभी सर ये ऐसी कंपनियां जो है बहुत बड़े लेवल पे काम करती है और जिसमें सबको फ़ायदा होता है सर। आप भले ही सर आपके घर में जो बिजली आती है वो इंडिया देता है सर, लेकिन सर आपके घर में जो बिजली आती है और जो कैलकुलेट किया जाता है मीटर, सर वो मीटर बना कर देता था चाइना। सोचो, बहुत स्मार्ट था सर वो। अगर आप खाना बना ले तो अपने घर में, तो क्या हुआ? चाइना बोलते खाना बना लेगा तो क्या हुआ? भगवान ने हाथ तो दे रखा है खाने के लिए, लेकिन चाइना बोलता है नहीं, तो मतलब चम्मच देंगे हम उनको खाने के लिए। हाँ, वो कुछ ना कुछ सर बेचने की कोशिश करता ही है, वो इतना स्मार्ट था। लेकिन सर अब भारत देश पीछे नहीं रहा किसी चीज़ में। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं सर, ग्रोइंग कंट्री है हम लोग। यहाँ पर देखिए कंपनी का सेल्स आपको बताया जा रहा है, ठीक है, रेवेन्यू, नेट इनकम, नेट मार्जिन सर। अब इस कंपनी का सर रेवेन्यू तो धीरे धीरे बढ़ा, यहाँ पर बताया जा रहा है एनुअली, लेकिन सर कंपनी का मार्जिन गिर गया। इस वजह से सर कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम हो गया। प्रॉफिट 2021 में कंपनी ने अच्छा खासा कमाया था। पहले ये कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जाता था सर लगभग 15% तक जाता था सर। आजकल के डेट में सर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सर केवल 7% के आजू बाजू ही जाता है, जो कि कम नहीं, बहुत ही कम है सर। तो अब लोग बोलेंगे भाई क्या करें? तो देखो इस कंपनी का एक्सपेंसेस बढ़ गया है, इस वजह से स्टॉक्स में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिला। 531 के बाजू में देखने को मिल रहा, 1% लास्ट वर्किंग डे में गिरता हुआ नजर आ रहा। ये कंपनी का अगर केवल मार्जिन बढ़ जाता है ना सर, तो कई गुना तेज़ी देखने को मिल सकता है, फिर तो यहाँ पर। तो वो तो हो गया सर वहाँ पर। और इसके बाद देखिए डेट लेवल की बात करते हैं, कितना कर्जा है सर कंपनी के ऊपर। बताया जा रहा है ये जो डेट है सर, ये है सर फ्री कैश फ्लो, और ये है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लोग बोलेंगे सर ये भी तो कैश है, ये भी तो कैश है। सर ये वो पैसा है जिससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी करो, आप इस पैसे का डिविडेंड दे दो या कंपनी को में री इन्वेस्ट कर दो या फिर कोई नए यूनिट लगा लो, चलेगा। और ये सर जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये कंपनी के लिए है सर। ये वो पैसा है जो कैश ही है, लेकिन वो कंपनी के लिए सर, वो फ्री नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है सर वो घटा है, नेगेटिव हुआ है। लेकिन कंपनी का जो डेट है यहाँ पर,
और यहाँ देख लीजिए कंपनी का जी ये जो डेट है सर ये बहुत ज़्यादा था, लेकिन सर अभी जो है 2023 में ये डेट जो है ऑलमोस्ट आधा हो गया। देख लीजिए, देख लीजिए कंपनी का डेट घट गया, तो ये बहुत अच्छी बात है सर। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कंपनी के पास पैसा बहुत था सर। अब इसी पैसे से इसने डेट को खत्म कर दिया और थोड़ा बहुत कैश इनके पास कम हो गया, लेकिन कंपनी अब थोड़ी बहुत फंडामेंटली मजबूत हो जाएगी सर। पूछे क्यों? क्योंकि कंपनी का डेट आधा हो गया और कैश भी देखेंगे तो कंपनी के पास कैश भी मतलब ठीक ठाक किया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सर। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सर टीसीएस का रिजल्ट कुछ खास भी नहीं आया, कुछ खास का मतलब सर खास नाम की जो चीज़ें है ही नहीं वहाँ पर, लेकिन फिर भी टीसीएस इतना भागता हुआ नजर आया। बहुत सारे ऐसे कंपनी होते हैं सर जो क्या करते हैं कि रिजल्ट खराब आता है फिर भी स्टॉक भाग जाते हैं। कुछ कंपनियों का रिजल्ट प्रॉफिट आता है ठीक ही है, लेकिन फिर भी सर वो स्टॉक गिर जाते हैं। समझ में नहीं आया भाई क्या लॉजिक है। देखो सर यहाँ पर ये लॉजिक होता है, बताया जाता है कि भाई देखो अर्निंग जो है ना सर, यहाँ पर जो एक्चुअल है और एस्टिमेट है ये दोनों को कंपैरिजन करते हैं। एक्चुअल मतलब कंपनी ने कमाया 100 करोड़, लेकिन एस्टिमेट कितना किया था सर हमने कि कंपनी कमाएगी 150 करोड़, तो कंपनी ने 100 करोड़ रुपए कमाए तो है कि नहीं है? कंपनी लेजी नहीं है, निकम्मा नहीं है, कंपनी ने पैसा कमाया, लेकिन सर उम्मीद किया जा रहा था कि कंपनी 150 रुपये कमाए, 150 करोड़ कमाएगी, 150 कमाएगी, आप इतना समझ लो, जो भी है मिलियन या बिलियन में आप अपने हिसाब से ले लीजिए। तो क्या होता है कि कंपनी ने प्रॉफिट तो किया, पिछले क्वार्टर से भी इंप्रूव किया, लेकिन सर जो टारगेट रखा जा रहा था वो अचीव नहीं कर पाया, इस वजह से स्टॉक गिर जाता है। तो टीसीएस ने क्या किया सर, उसका जो एक्चुअल था और जो एस्टिमेट था ना, एक्चुअल मान लीजिए कि यहाँ पर देखने को मिल गया कि भाई जो कंपनी पिछले साल मान लीजिए कंपनी ने कमाया था 100 करोड़, इस साल कंपनी ने कमाया सर मान लेते हैं कि 98 करोड़ रुपए, लेकिन पिछले साल से तो कम है 98 करोड़ रुपए, लेकिन इनका एस्टिमेट किया जा रहा था कि सर 95 कमाएगा। एस्टिमेट किया जा रहा था कि कुछ खास परफॉर्म नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि सर एस्टिमेट से केवल बेटर आ जाना चाहिए चीज़ें, बस और कुछ नहीं चाहिए मार्केट को। मार्केट जितना उम्मीद करता है उतना आना चाहिए। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं और यहाँ पर जो है 11 और वीडियो बनाने वाला हूँ सर, इसी कंपनी के ऊपर 11 और वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे तभी तो पूरा जानकारी ले पाओगे। एक वीडियो के अंदर सर पूरी जानकारी कैसे दे सकता हूँ मैं आपको, और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। और अगर स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह दिखने को मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में सर।